कि भाई हमने तो जो है सोना जिस समय खरीदा वो बहुत अधिक दाम में खरीद लिया और आज उसका दाम गिर करके ये हो गया। तो इस परिस्थिति में जो भोली भाली जनता है इस देश की, उसको उन्होंने एक जो है सो सावधान करने का जो है सो एक प्रयास किया है अपने वक्तव्य से। तो विदेशी मुद्रा हमारी बचेगी, इससे CAD करेंट अकाउंट डेफिसिट वो कम होगा, तो वो हमारा व्यापार घाटा भी कम होगा। अन्यथा यदि राष्ट्र ही अव्यवस्थित हो जाएगा तो काहे का सोना और काहे की चांदी। खाने का तेल हम इंडोनेशिया मलेशिया से मंगाते हैं, उसमें भी हमारी विदेशी मुद्रा का खर्च है। पेट्रोल डीजल की बात हुई, वो भी हम विदेश से परचेज करते हैं और सोना जो है वो हम आयात कर ही रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और परसों यानी कि 10 मई को प्रधानमंत्री ने जब अपने भाषण के क्रम में लोगों को संदेश दिया और संबोधित करते हुए कहा कि वो पेट्रोल, खाने की तेल और इस तरह के जो संसाधन हैं जिनका हम आयात करते हैं बाहर से, उसका इस्तेमाल कम से कम करें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 1 साल तक हम ये प्रण कर लें कि घर में कोई भी त्यौहार हो, कोई भी ऐसा फंक्शन हो, तो हम उसमें सोने के गहने जो हैं वो ना खरीदें। इसके बाद जनता में तो मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को आई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आहत हुए वो हैं हमारे स्वर्ण व्यवसायी। और अगर देखा जाए तो कल जो है वो हमारा जो मार्केट है वो भी धड़ाम से गिरा है और इससे काफ़ी जो लोग हैं अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन चूंकि ये व्यावसायिक मामले हैं, इसकी समझ, इसकी गहराई हम उतने गहराई से नहीं समझते, इसलिए हमने उन लोगों को बुलाया है जो इस मामले को अच्छी तरह से और गहराई से समझते हैं। हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उन लोगों को हम आपको सबसे पहले परिचय करवा दें। हमारे साथ उपस्थित हैं श्याम सुंदर भीमसेरिया जी, जो नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। साथ में हैं प्रमोद जजोदिया जी, जो कि महामंत्री हैं। साथ में है सज्जन शर्मा जी, जो निवर्तमान महामंत्री हैं, और उमा शंकर प्रसाद जी हैं, जो कि सदस्य हैं। श्याम सुंदर भीमसेरिया जी, आपसे ही हम इस सवाल का जवाब लेना पहले शुरू करेंगे कि ये जो आया है आह्वान प्रधानमंत्री की तरफ से और उसके बाद मार्केट का जो हाल है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो विषय अपना रखा है ये विभिन्न परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। वो परिप्रेक्ष्य क्या है कि जैसे आज सोने के भाव में लगातार जिस प्रकार से उतार चढ़ाव पूरे मतलब वैश्विक कारणों से समझिए या अन्य कारणों से समझिए कि जो हो रहा था, तो उसमें आज हम लोगों के भारतवर्ष में कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो समाज के लोग उसी समय सोने की खरीदारी करते हैं। तो सोने की खरीदारी करते हैं और उसका एक प्रधानमंत्री जी का ये सोचना है कि भाई आज जो आप खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ये सोने का भाव आने वाले समय में जब मार्केट स्थिर हो जाएगा, विश्व की अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाएगी, उस समय आप अपने आप को ठगा सा नहीं महसूस कीजिए कि भाई हमने तो जो है सोना जिस समय खरीदा वो बहुत अधिक दाम में खरीद लिया और आज उसका दाम गिर करके ये हो गया। तो इस परिस्थिति में जो भोली भाली जनता है इस देश की, उसको उन्होंने एक जो है सो सावधान करने का जो है सो एक प्रयास किया है अपने वक्तव्य से। अब आप कह सकते हैं कि उसका जो है जो दूसरा असर पड़ा कि जो स्वर्ण व्यवसायी हैं उनको लग रहा है कि भाई हमारी तो रोजी रोटी यही है। स्वाभाविक है कि व्यवसायी का अगर व्यवसाय अगर साल भर नहीं चलेगा तो वो अपने रोजी रोटी की व्यवस्था कहाँ से करेगा। तो ये एक उनकी जायज़ है चिंता, उस चिंता से हम लोग भी उनके साथ हैं। लेकिन साथ में एक और बात है, प्रधानमंत्री जी ने MSME सेक्टर में वो व्यवसायी हो, उद्यमी हो, जो लोग भी हों, उनके लिए जो है वो 20% अगर आपने बैंक से किसी प्रकार का अगर CC लिमिट वगैरह कर रखा है तो उन्होंने एक स्कीम लाई है ECLGS 5, इसकी मंजूरी दी है। 2,55,00,000 करोड़ की ये स्कीम है। तो उससे जो भी हमारे व्यवसायी भाई हैं उनको अपने CC लिमिट का 20% तक अभी बिना किसी गारंटी के अतिरिक्त धन उनके बैंक को मुहैया कराना है। लेकिन अल्टीमेट वो है तो कर्ज ही। तो निश्चित रूप से जो व्यवसायी हैं, हमारे स्वर्ण व्यवसायी हैं, उनकी चिंता जायज़ है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर किसी बात को बोल रहे हैं तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि वो प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं भारत की जनता के हित की ही बात कर रहे हैं। हो सकता है तात्कालिक हमको उसमें नुकसान नज़र आवे, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टिकोण से उनकी कही हुई बातों को
बहुत ज़्यादा बिना तूल दिए हुए, बहुत तूल देने की आवश्यकता उसमें नहीं है। उन्होंने जो कहा है इस पर विचार करने की ज़रूरत है। भाई आज अगर आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, अगर कोई सामान आपको लेना ही है तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद भी आप लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो इसका एक दूरगामी संदेश है। तो इस संदेश को समझने की ज़रूरत है, जो आने वाले समय में हम लोग को इस बात की समझ में आएगी कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो निश्चित रूप से भारत के जनता के हित में कहा है। प्रमोद जजोदिया जी, महामंत्री हैं आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि जो व्यवसायी हैं वो कहते हैं चलिए हम तो इसकी मार झेल लेंगे, लेकिन जो कारीगर हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उनका क्या? देखिए, इसको दो पहलू से आप देख सकती हैं कि आप पहला पहलू है कि देश हित में यह है कि हम जो सोना आयात करते हैं करीबन 800 टन प्रति साल हम लोग बाहर से सोना मंगाते हैं, जिसमें काफ़ी विदेशी मुद्रा खर्चा होती है। लेकिन ये है कि वो घट के 2025 में 700 टन हो गया और अभी इस तिमाही में आपका 141 टन ही जो सोना बाहर से आया है। तो इससे क्या है कि हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी और इसको हम जो है भारत के तकनीक विकास में और इसके डेवलपमेंट में खर्चा करेंगे तो विदेशी मुद्रा हमारी बचेगी। इससे CAD करेंट अकाउंट डेफिसिट वो कम होगा, तो वो हमारा व्यापार घाटा भी कम होगा, वो देश हित में। लेकिन अगर हम मतलब सामाजिक दृष्टि से देखें तो ये उनका कहना किसी भी सनातन के हिसाब से कोई भी घर में मांगलिक कार्य होगा तो वो तो सोना खरीदेगा ही, वो नहीं खरीदेगा तो उसके घर में काम नहीं चलेगा। तो उनको वो चीज़ भी सोचना चाहिए। अब वो कोई चीज़ बोले हैं तो वो ऐसा नहीं है, व्यवसायियों का भी उनको ध्यान रखना चाहिए, व्यवसायी का भी उनको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और ये देश हित में है और ये व्यवसाय। ठीक है। सज्जन शर्मा जी, आप हमेशा से चिंता जताते रहे हैं कि लड़की के पिता कैसे ब्याह कराएंगे अपनी बेटी का, कैसे जो है वो सोना खरीदेंगे, मंगलसूत्र खरीदेंगे। अब तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सोना खरीदना ही नहीं है, क्या करेंगे? निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा है वो राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्र रहेगा तभी यहाँ हम आगे सोना खरीद पाएंगे, अन्यथा यदि राष्ट्र ही अव्यवस्थित हो जाएगा तो काहे का सोना और काहे की चांदी। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि मांगलिक कार्य हैं, मांगलिक कार्य में आभूषण एक शुभ संकेत माना जाता है। प्रधानमंत्री जी को भी ये मालूम है कि भारतवर्ष का कोई भी ऐसा परिवार न होगा जिसके पास 2-4-5 तोला सोना न मिले। तो एक बार उनकी बात को और राष्ट्रहित को देखते हुए उसी से काम चलाना चाहिए। अपनी जो एक आवश्यकता है, जो एक मांगलिक अवसर है, उस पर उसकी पूर्ति कर देवें, फिर उसके बाद तो सारी ज़िंदगी पड़ी, जितना चाहे। उनकी जो भाषण है उनमें उन्होंने कहा कि पहले लोग दान दे देते थे देश के लिए, तो अभी दान वो नहीं मांग रहे हैं, बस वो कह रहे हैं कि अभी हम खरीदे नहीं। इस बात से आप सहमत? एक देखिए, यदि राष्ट्रहित में देखते हैं तो निश्चित तौर पर ये उनका वक्तव्य है, तो वो राष्ट्र हित के लिए सर्वोपरि है, उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन व्यावसायिक हित में यदि देखते हैं तो ये भी एक बहुत चिंताजनक बात है। लेकिन जहाँ तक व्यावसायिक हित की बात है तो निश्चित तौर पर कारीगर जो रहता है वो कहीं ना कहीं आभूषण ही नहीं, और भी बहुत से आभूषण के ही आइटम, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत बन रही है और भी आभूषण बहुत बन रहे हैं। हर आदमी अपनी जीविकोपार्जन का कहीं ना कहीं साधन कर लेता है। तो एक बार राष्ट्र को मद्देनज़र रखते हुए हम सारे व्यवसायियों से भी अनुरोध करते हैं कि कृपया इसमें अपनी महती भूमिका निभाएं। राष्ट्र रहेगा, हम आप सब रहेंगे, व्यवसाय भी बढ़ेगा, सोना आज नहीं कल पुनः खरीद लेंगे। और जहाँ से प्रधानमंत्री ने कहा है वो उस प्रदेश की भी एक अपनी मान्यता है, क्योंकि दक्षिण भारत से लिया है। दक्षिण भारत का एक कल्चर है कि वहाँ पे यदि 500 रुपये बचेगा तो वो 500 रुपये का कोई दूसरा आइटम नहीं खरीदेगा, वो कहीं ना कहीं गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा। तो एक उनका कहने का ये भी तात्पर्य था कि आप इसमें एक बार इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपकी रकम जो है आधी आने वाले समय में ना हो जाए, उसकी भी चिंता प्रधानमंत्री को है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री हैं, उनको सारे राष्ट्र की चिंता है। यदि उन्होंने कोई बात कही है तो उनकी बात पे बहुत दम रहता है और उस पर एक बार माने विश्वास करते हुए निश्चित तौर पर मानना चाहिए। ठीक है।
उमा शंकर प्रसाद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आप क्या देखेंगे एक क्या बोलते हैं व्यवसायी होने के नज़रिए से कि ये कैसा वक्तव्य है, इसके ऊपर जनता को किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी 3 प्रस्ताव भारतीय जनता के सामने में रखे हैं जो कि राष्ट्रहित में हैं, और ये तीनों स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन और स्वस्थ इकोनॉमिक पोजीशन उसकी अपने देश की बनी रहे, हर जनता की बनी रहे, उस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा है। इसके पीछे बहुत सा तथ्य है और भारत के स्वर्ण व्यवसायियों को इसके लिए हताश नहीं होनी चाहिए। और रह गई बात, सोना खरीदने के लिए मना नहीं किया गया है। सोना जो है सो कोई भी मांगलिक व्यवस्था आती है अपने समाज में, तो उस समय है सो आवश्यकता अनुसार जो बिल्कुल ज़रूरत हो वो ले सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार ले काम करे, लेकिन अनावश्यक ना ले और कोई भी है सो पाखंड नहीं रचा जाए, इस ख्याल से उन्होंने कहा है। और देश का नागरिक जनता अगर हर दृष्टिकोण से स्वस्थ रहता है, इकोनॉमिकल, स्वास्थ्य, हर और उद्योग से, तो वो राष्ट्रहित में अच्छा रहता है। और इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी को हमेशा रहती है कि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा देश का हर नागरिक सुखी और संपन्न रहे। इस दृष्टिकोण को देखते हुए उन्होंने ऐसा कहा है। श्याम सुंदर भीमसेरिया जी, आपके पास वापस आते हैं। और चूंकि आप राजनीतिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो विपक्ष, जो हमने कल भी डिबेट रखा, विपक्ष सीधे सीधे कह रहा है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन से पहले जो मंगलसूत्र और घर में महिलाओं के गहने के ऊपर आघात कांग्रेस के ऊपर किया जा रहा था, अब प्रधानमंत्री वो खुद कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को। और उन्होंने एक और बात कही कि देश सेवा हम केवल जो है वो सरहद पर जाके नहीं करते, हर घर घर से कहते हैं। इन पूरे स्टेटमेंट्स को मिला करके आप क्या प्रतिक्रिया? देखिए, विपक्ष जो बात करता है, जो इमोशनल बात जो कर रहा है, तो इमोशनल बात कर रहा है तो विपक्ष का काम है कि सरकार की जो भी नीतियाँ आती हैं, जो भी वक्तव्य आता है, उसका विरोध करना है। लेकिन यहाँ हम आम लोगों को जो समझने की ज़रूरत है, देखिए अब एक बात आई, जैसे व्यापारी समाज, इससे बहुत स्वर्णकार समाज जो है वो बहुत प्रभावित होगा। तो ये कौन सी बड़ी बात है? इस देश में, भारत में अगर सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानी किसी ने दी है तो व्यवसायी समाज ने दी है। आज भी व्यवसायी समाज अपने व्यवसाय करने के बाद अगर अपने धन का सदुपयोग अगर करता है तो वो व्यापारी समाज करता है। आप किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी बड़े पॉलिटिशियन को या छोटे पॉलिटिशियन को कहीं भी किसी सामाजिक काम में, धार्मिक काम में या किसी काम में कभी आज तक 5 रुपये चंदा देते हुए देखा है क्या? आज व्यवसायी समाज ही ऐसा है जो सामाजिक कार्यों को करने में आगे बढ़ चढ़ के काम करता है। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है। ये निश्चित रूप से यह जो समय है, ये स्वर्णकार समाज के लिए कुर्बानी का समय है देश के हित में। तो वो कुर्बानी देने का जो समय है, तो प्रधानमंत्री जी ने अगर 1 साल का समय मांगा है, आप याद कीजिए 1974 का आंदोलन हुआ जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, तो जयप्रकाश जी ने कहा कि भाई 1 साल तुम अपना दे दो, तुमको जो है किसी एग्जामिनेशन वगैरह की तैयारी नहीं करनी है, तुमको 1 साल प्रदेश के लिए और देश के लिए देना है। तो उस समय देखिए, वहाँ उस समय के जो युवा थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने अपना 1 साल जयप्रकाश जी को दिया। यहाँ केवल सोना नहीं खरीदने की बात, यहाँ सिर्फ सोना नहीं खरीदने की बात है। तो सोना नहीं खरीदने की बात है प्रधानमंत्री जी का, देखिए इसके पीछे बहुआयामी इसमें उद्देश्य है। देखिए आज सोना है, आज सोना खरीदने के बाद वो पैसा जो लगाए आप, वो पैसा डंप हो जाता है। वो पैसा जो है आपकी तिजोरी की शोभा की वस्तु बन के रह जाती है। तो जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें तरलता बनी रहे, पूंजी का प्रवाह रहे, तो इसके लिए भी सोना आने वाले आर्थिक संकट से बचा रहे हैं प्रधानमंत्री। निश्चित निश्चित यही तो समझने की बात है। जो बरगलाने का काम विपक्ष कर रहा है, वो आम जनता को समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी अगर किसी विषय को उठा रहे हैं तो इसके पीछे क्या उनका उद्देश्य हो सकता है। तो उनका ये उद्देश्य है कि जो अभी वैश्विक संकट जो पूरे विश्व पर छाया हुआ है, तो पूरे आर्थिक जगत की रीढ़ जो है वो पूरे विश्व की टूटी हुई है। आज अगर कोई युद्ध होता है तो युद्ध होने से उसका प्रभाव तो पूरे विश्व पर रहा है। तो पूरे विश्व पर रहा है, तो हमारा जो प्रायोरिटी है, किसी आम जनता के लिए जो प्रायोरिटी है, तो उस प्रायोरिटी को देखना है। सोना और चांदी खरीद लेने से तो क्या है, एक ठीक है वो शोभा की वस्तु है हमारी, वो एक अलंकार है हमारा, लेकिन अल्टीमेट उस कार्यक्रम के बाद
आप देखिए कि वो खरीदा गया ज्वेलरी जो है कितना हम लोग यूज करते हैं, फिर कोई मांगलिक कार्य होता है तभी वो तिजोरी से निकलता है। तो आज अगर एक साल अगर हम नहीं खरीदेंगे तो आम जनता को बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कुछ फर्क पड़ रहा है तो वो हमारे व्यवसायी समाज पर पड़ रहा है। अब व्यवसायी समाज तो कुर्बानी देने के लिए हरदम आगे से आगे रहता ही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है व्यवसायी। प्रमोद जजोदिया जी, हम सुन रहे हैं कि शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा है कल। इस भाषा को हमारे लिए समझना मुश्किल होता है, आप इसको अगर इंटरप्रेट करके हमारे दर्शकों के लिए बताएं। देखिए, ये जो चीज़ है हमारे जो मार्केट के जो इकोनॉमी है उस पर डिपेंड करता है, और हमारा क्या उस पर इफ़ेक्ट आता है वो सारा देश का जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, जो डेली की जो व्यवस्था है, वो शेयर मार्केट से ही जो है ना। और जैसे विश्व में कुछ भी उथल पुथल होता है तो उसका असर तुरंत देखने को शेयर बाज़ार में मिलता है। तो कल जो है जितने भी गोल्ड के सोने थे, जैसे तनिष्क है, रिलायंस ज्वेल है, कल्याण है, रेलको है, इन लोगों का शेयर जो है काफ़ी 11%, 9%, 7% गिरा है। इससे जो है सो निफ्टी जो है 300 पॉइंट गिरा है कल। तो ये देश के लिए चिंता का विषय है, लेकिन वो सुधर जाएगा। और उनका ये है कि अर्थव्यवस्था जो हमारी मजबूत होगी, जो डॉलर हमारा मजबूत हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि हमारा रुपया कैसे मजबूत हो। जैसे ही हम अगर सोना नहीं खरीदेंगे, हमारी विदेशी मुद्रा बढ़ेगी तो हमारा रुपया मजबूत होगा। वो देश हित में बोल रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली हमारे पास जो रुपया होगा उसकी वैल्यू बढ़ सके, बढ़ने के हिसाब से ही उनका कहना है। वो बहुगामी जो है देख रहे हैं कि हमारा जो रुपया गिर रहा है, डॉलर हमारा जो बढ़ रहा है, उसके लिए अगर हम नहीं खरीदेंगे किसी चीज़ को, अगर एकाएक रेट बढ़ जाए और हम 10 दिन ये सोच लें कि हम 10 दिन जो है सो नहीं काम करेंगे, 10 दिन इस चीज़ को नहीं खाएंगे, तो मार्केट में उसका इफेक्ट तुरंत देखने को मिल जा रहा है। तो उनका 1 साल तक उनका कहने का मतलब है कि देश को जो है वो श्याम सुंदर भीमसेरिया जी। देखिए, विदेशी मुद्रा की बात हमारे महामंत्री जी ने बताई, तो उसमें आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया, खाने का तेल हम इंडोनेशिया मलेशिया से मंगाते हैं, उसमें भी हमारी विदेशी मुद्रा का खर्च है। पेट्रोल डीजल की बात हुई, वो भी हम विदेश से परचेज करते हैं, और सोना जो है वो हम आयात कर ही रहे हैं। तो अल्टीमेट देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कम नहीं हो, वो बढ़े कैसे, ये चिंता का विषय है प्रधानमंत्री जी का। तो हम लोगों को, जो देश के लोग हैं, आम लोग हैं, उसको कोई छटपटाहट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्वर्णकार भाई भी हैं वो भी 10-5 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन, कोई प्रभाव इसका पड़ने, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सज्जन शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो ये शेयर मार्केट का हाल है या फिर स्वर्णकारों की कुर्बानी देने वाली बात है, आप इसको किस तरह से देखते हैं, और आगे आपको लगता है कि स्वर्णकारों को किसी तरह की जो है सहायता राशि प्रदान किए जाने की बात होनी चाहिए? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री हमसे आपसे ज़्यादा चिंतित हैं। वो निश्चित तौर पर इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और सोना जो है ये एक वैभव का प्रतीक है, तो कोई भी संपन्न आदमी अपने वैभव का प्रदर्शन न करे, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखे, राष्ट्र हित में थोड़ा सोचे। बेटी को देना है उतना रुपए दे देवे, जब स्थिति सामान्य होगी तो बेटी सोना खरीद लेंगे। ठीक है। उमा शंकर प्रसाद जी, आप एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दीजिए। जितनी बातें आपने सुनी, इसमें अब आपको क्या लगता है, और हम लोगों को और हम लोग को किस तरह से इसके ऊपर प्रतिक्रिया देनी चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 3 विषय पर, सोना, तेल और पेट्रोलियम, ये तीनों ऐसे तो विदेशों से बहुत चीज़ आयात निर्यात होता रहता है औद्योगिक दृष्टिकोण से, लेकिन 3 आइटम ऐसे हैं जिसका कि पब्लिक कंजम्पशन ज़्यादा होता है, और इसमें इन्वेस्टमेंट है सो देश का है सो काफ़ी है सो विदेशी मुद्रा इसमें ज़्यादा खपत होता है। और भारतीय जनता की जो प्रकृति है, नेचर है, ये है सो ये हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं कि देश की कुर्बानी के लिए भारतीय जनता हमेशा तैयार रहती है, और इसलिए उन्होंने इन तीनों विषय के लिए, बचत के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, इससे परहेज रखने के लिए इन्होंने आग्रह किया है भारतीय जनता से, और ये करना चाहिए। और इसमें स्वर्णकार उद्योग जो हैं, इन लोगों को हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन लोगों का भी ये है सो किसी न किसी रूप में भरपाई है सो होता रहेगा,
इसकी चिंता न करे। ये तमाम बातें आज जितने भी विशेषज्ञ यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आए हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी कि किस तरह से चिंता का समय तो है, संकट का समय तो है, लेकिन ये बात भी लोगों ने माना है कि हाँ जो है वो मार्केट पे, बाजार पे असर पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही होता है जब राष्ट्र के ऊपर कोई बात आती है, राष्ट्र के ऊपर अगर कोई संकट आता है तो जनता से इसी तरह से अपील की जाती है। जहाँ तक बात है स्वर्ण व्यवसायियों की, तो ये भी बात सामने आई कि उनको किसी तरह का आश्वासन या सहायता राशि देने की बात, मूल रूप से जो कारीगर हैं वो सरकार को इसके ऊपर ज़रूर कोई पहल की जानी चाहिए। फिलहाल के लिए हम अपने मेहमानों को देते हैं ढेर सारा धन्यवाद कि उन्होंने अपने अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।